गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये हंसी मुस्कुराहट सदैव बरकरार रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अपन 4.4 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4.5 में चलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किया हूँ, है ना। उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा साइन वाई कॉस वाई कॉस साइन वाई प्लस अल्फा साइन जेड कॉस जेड साइन जेड प्लस अल्फा। एक क्वेश्चन है और हमें कहा जाए इसका मान निकालिए। हमें करना क्या है, इस सारणिक का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलो सोचिए सारणी का मान कैसे निकाल सकते हैं। बड़े ही सिंपल अंदाज में निकालेंगे, है ना। सोचिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको हल करने का। अब बस 9 प्रगुण पड़े हैं, उन 9 प्रगुण में आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, और उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, चलिए इसको अपन अगर मैं ऐसा कर दूं तो कैसा रहेगा। साइन एक्स कॉस एक्स, और यदि मैं इसका फार्मूला लगा दूं, कौन सा फार्मूला लगा दूं, फार्मूला, है ना, कौन सा है, साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। याद आ रहा है कि नहीं, त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं में पढ़े हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, फिजिक्स की कुछ पोर्शन में पढ़े हैं। तो इससे तो आपका आमना सामना हजारों बार हुआ है, लाखों बार हुआ है ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता है। तो अपन इसी फार्मूले का उपयोग देखो ये तीनों कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको कर देते हैं और इधर ले लेता हूं मैं साइन एक्स कॉस एक्स। इसको देखिए जाएगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और क्या है, साइन बी। इसको देखते हैं, साइन वाई कॉस वाई, और ये क्या दिखाएगा, साइन वाई कॉस अल्फा प्लस कॉस वाई साइन अल्फा। यहां देखिए साइन जेड कॉस जेड साइन जेड कॉस अल्फा प्लस कॉस जेड और साइन अल्फा। देखो यहां मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले का उपयोग किया है ना। यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो बायां हाथ का खेल होगा आपके लिए, ठीक, ये बन गया। चलिए अब अपन और क्या कर सकते हैं, इसकी ये देखना है। तो देखो एकदम आसान है, देखना कैसे बन रहा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा। यदि मैं किसी तरह से इनको क्या ले आऊं, जीरो ले आऊं, क्या लाऊंगा, जीरो ले आऊंगा, ठीक है ना। तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो क्या ये जीरो हो सकता है, क्या कोई भी रो, है ना, ये कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ को मैं जीरो बना सकता हूं। तो देखो कैसे जीरो बन सकता है ये, यदि इसको इसमें मैं ये फार्मूला लगा दूं, C3 को C3 माइनस C1 साइन एक्स है। देखो साइन एक्स है, क्या नहीं मेरे पास, कॉस अल्फा नहीं है,
यदि इसमें मैं कॉस अल्फा से गुना कर दूं, ठीक है, समझना बात को। मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा जो C3 कॉलम है ये क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। संभव है क्या? तो है। कैसे संभव है? तो हम लोग क्या कह रहे हैं, C3 में से ना C1 में साइन एक्स है, यहाँ मेरे पास क्या नहीं है, कॉस अल्फा नहीं है, तो कॉस अल्फा से इंटू कर दूंगा। चलो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स और क्या मिला हुआ है, साइन अल्फा मिला हुआ है। अगर मुझे माइनस में, है ना, क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, यही चीज मिल जाएगा, यही चीज मिल जाए तो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे C1 तो C1 तो है, C1 कितना है, C1 जो है वो साइन एक्स है। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, कॉस, साइन एक्स के साथ में क्या रखा हुआ है, कॉस अल्फा रखा हुआ है, कॉस अल्फा से इंटू कर दूं तो C1 कॉस अल्फा, क्या है मेरे पास, साइन एक्स है, कॉस अल्फा, साइन एक्स और क्या है, कॉस अल्फा है। मुझे क्या चाहिए, प्लस ये चाहिए, तो प्लस कॉस एक्स आ जाए, तो कॉस एक्स है क्या मेरे पास, कॉस एक्स है यहाँ पे, तो C2 हो गया। इसके साथ क्या लगाना है, साइन अल्फा लगाना है, तो जो लगाना है उस जो आना है उसको गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, C2 है ना, माइनस क्या, C2 साइन अल्फा। समझ गए? C1 को किससे गुना कर दूं, इसको अगर मैं कॉस अल्फा से गुना कर दूं और यहाँ साइन अल्फा से उससे गुना कर दूं और घटा दूं, तो ये पूरा ये पद क्या जाएगा, मेरे पास 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो रहा है। देखो यहाँ मैंने ऐसे किया हुआ, क्या किया, C1 कॉस अल्फा ना, अब ये C3 हो गया, माइनस लगाया हम, कौन सा, माइनस C1 यानी कि साइन एक्स, और क्या करना है, कॉस अल्फा करना है, कॉस अल्फा कर दिया, माइनस लगाया हुआ मैंने, चलिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, C2 कितना है, कॉस एक्स साइन अल्फा, तो ये हो गया आपका खत्म, ये इसमें कुछ रखे ही नहीं है ना। तो देखो अब ये क्या जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये माइनस है, इसको लिखूं कैसे, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आपको देखने में सरल हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको इस पर दिखा सकूं, थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलिए यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको साइन अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स और क्या है, साइन अल्फा, है ना, ये चीज मेरे को पूरा दिया हुआ है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, और साथ में क्या है, फिर से क्या है, कॉस अल्फा और क्या है, माइनस कॉस अल्फा इंटू क्या, साइन अल्फा। अब ये माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में है, क्या हो गया, कट गया। अब जो चीज यहां पर हुआ है वही चीज यहां भी होने वाला है, इसको करके देखो। इसके साथ क्या करना है आपको, साइन के साथ क्या लगाना है, साइन के साथ क्या गुना करना है, कॉस अल्फा गुना करना है, यानी कि वो क्या रहा है, ये किससे ना, C3 C1 कॉस अल्फा, ये सेम रूल अपना लगा के देखिए, यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको मैं कहाँ लिखूं, तो यहाँ पे देख, आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा पता नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, साइड बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस एक्स और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से यहाँ साइन वाई कॉस वाई 0, साइन जेड कॉस जेड और क्या 0 हो जाएगा। तो किसी भी स्तंभ में क्या होता है कि सारणी के किसी स्तंभ में अगर तीनों संख्या क्या हो जाए, तीनों अवयव 0 हो जाए तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ये हमने पहले क्या रखा है, पढ़ रखा है। तो बच्चों ये था प्रगुण का गुण, है ना, प्रगुण के सहायता से कितना जल्दी बन गया, अदरवाइज हम बनाते रह जाते और आंसर आता भी नहीं हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रगुण की सहायता से क्वेश्चन को सरल बनाया जा सकता है। तो चलिए ये था, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, इसमें हुआ क्या है, इसमें सीधा सीधा आपको करना क्या था, आपको इस प्रश्न में करना क्या था, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार ना, C3 माइनस C1 कॉस अल्फा, C1 कॉस अल्फा माइनस C2 साइन अल्फा, ये संक्रिया लगाना है ना। इस संक्रिया के
प्रयोग से ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। हमने पहले क्या लगाया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया जो होता है, और उसके बाद ये संक्रिया लगा दिया, इस संक्रिया से तुरंत सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो आपको इसको बना के देखना है, मेरे पास जगह कम है, अदरवाइज आपको पूरा ए टू जेड बना के दिखा रहा था, तो इतना में आप हिंट काफी है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं, जो आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाला, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में लगातार कवरेज हो रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रश्न आ रहा है। क्या क्या है, 1 कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी, इसको 2-3 साल से लगातार प्रश्न को दे रहा है। बी प्लस सी, सी प्लस ए, और क्या रखा आपका ए प्लस बी। चलिए बच्चों इसका मान निकालते हैं। इसको कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान है। अब इधर जगह नहीं है, चलो इधर लिख देते हैं, लिख देते भाई आपके लिए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है, ए बी सी, कुछ नहीं जैसा वैसे ही। यहाँ पे हो क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, और ए प्लस बी प्लस सी। क्या किया मैंने, संक्रिया लगाया हुआ है। क्या संक्रिया लगाया है, क्या संक्रिया लगाया है, C3 की जगह क्या किया हूं, C3 प्लस C2। C3 प्लस क्या हुआ है, C2 हुआ है, ठीक है, C3 प्लस C2, और लिखा कहाँ रहा है, C3 में लिखा रहा है, ये लिखा गया। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, किससे, ये यहाँ संक्रिया लगा किससे, C3 से ना, क्या कर रहे हैं C3 से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, ए बी सी 1 1 1। तो क्या किया हमने, C3 से ए प्लस बी प्लस सी क्या लिया है, उभयनिष्ठ लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको साफ साफ दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी वैसी रहेगा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 1 1, ए बी सी, और क्या है 1 1 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, R1 C1 और C3 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो किसी भी सारणिक में कोई 2 कॉलम बराबर हो जाए या कोई 2 रो बराबर हो जाए, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने क्या देखा, इसका मान क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जो क्या शून्य, क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो ऐसे प्रश्न देखो, देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि गुण से प्रगुण की सहायता से क्या करना है। आपको देखना है कि हम किसी 2 सारणी को बराबर कर सकते हैं क्या, किसी एक पंक्ति को 0 कर सकते हैं क्या, किसी एक स्तंभ को 0 ला सकते हैं क्या, या कोई 2 पंक्ति बराबर हो सकता है क्या, या कोई 2 कॉलम बराबर हो सकता है क्या। ऐसे 4-5 है ना जो प्रगुण है शुरू के सामने के, उनको प्रयोग करके आसानी से आप ऐसा बना सकते हैं, और आपका जो सारणी का उसका मान मिल जाएगा। तो हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हैं। चलिए नोट करते जाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद आप नोट बनाइए। आपको लगभग सारे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को लिया जाए जो थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न है, जो परीक्षा में आ चुके हैं या तो आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या दिया है, ये थोड़ा सा पास पर लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये प्रश्न हमको दिया है,
और करना क्या है इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको लेके आना है, हमको सिद्ध करना है, क्या कीजिए प्रूफ कीजिए ना, प्रूफ दैट इस सारणी का मान इतना होता है। चलिए हल करते हैं, सोचो कैसे हल कर सकते हैं इसको, हल लिखा हुआ है ना, मैं क्वेश्चंस को सीधा हल बनाते रहूं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप तो हमें हल भी ये लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो क्या कर सकते हैं, यदि इसमें से ए स्क्वायर हट जाए तो कोई तरीका है क्या ए स्क्वायर हटने का, है क्या तरीका है, ए स्क्वायर यहाँ से हट जाए, यहाँ से बी स्क्वायर हट जाए, यहाँ से सी स्क्वायर हट जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर प्लस 1। क्या किया मैंने, अभी पता चल जाएगा आपको। फिर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये नीचे वाला इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। हमने किया क्या है, हमने किया क्या, R1 के स्थान पे मैंने क्या किया है, R2 माइनस 1, ठीक है, R1 माइनस क्या किया, R1 माइनस R2 किया है, R1 माइनस R2। उसी प्रकार R2 पे क्या किया है, R2 पे क्या लगाया है, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 लगाया हुआ है। देखिए फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये संक्रिया लगा रहे हैं, इसके प्रयोग कर रहे हैं, संक्रिया के प्रयोग से। तो देखो क्या आएगा, ये जो कर सकता है, क्या बचेगा 1, यहां से ये माइनस हटेगा और ये माइनस हो जाएगा, यहां से ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या मिला, ये कटा ये कटा, ये कटा और ये कटा, तो मिला क्या, मुझे 1 मिला यहाँ पे, यहाँ क्या मिला जी -1 मिला, यहाँ पे क्या मिला -1 मिला। चलिए इधर देखो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ देखो ये 20 का 20 कट गया, क्या बचेगा 1 बचा। यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर कट जाएगा, जहाँ क्या मिलेगा मुझे, इसे -1 मिल गया। ये लास्ट वाला स्टेप ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या है ये सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप किस विस्तार नियम लगा दो, इसमें कौन सा रूल लगा दो, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पे, या C1 के सापेक्ष विस्तार कीजिए। तो क्या मिलेगा, 1 के साथ क्या मिलेगा मुझे, 1 के साथ क्या मिलना है, 1 लूंगा तो ना ये छोड़ना पड़ेगा, तो मिला क्या 1 बी स्क्वायर -1 पर क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस 1 बचा, ठीक है, बराबर हो ना। फिर क्या करूंगा, -1 लूंगा, -1 के साथ बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच जाएगा देखो। अब इसको हटा के क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना, -1 लेना पड़ेगा, सॉरी 0 ना, तो 0 वाला पद है तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका प्लस ए स्क्वायर, इसके साथ जो भी पद आएगा तो 0 हो जाएगा वो। तो करेंगे ए स्क्वायर में क्या देखेंगे हम, इसको छोड़ना पड़ेगा हम, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा -1 1 -1 ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। 1 देखो क्या कर रहा है, इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बोलना पड़ रहा है कि कई चीजें तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे ए स्क्वायर मिल जाएगा -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह है +1, सॉरी हाँ 1 इंटू 1 फिर -+ प्लस हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, ये कहीं कुछ इसको मैं डाल देता हूँ और ये दे देता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -1 सॉरी 1, ये पूरा आपका क्या जाएगा, दोनों हो जाएगा तो c² 1 और b²। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, a² प्लस a² होने वाला है ना। तो हमको क्या मिलेगा 1a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, थोड़ा सा एक मिस्टेक की चांस संभावना बन रही है, कहाँ गड़बड़ हुआ हम लोग से देखो, अपने a² के लिए ना, तो a² के लिए तो क्या मिला हमको, चलो थोड़ा सा इस पे, तब इसको आप इसको देखिए मिलाइए, तब तक मैं थोड़ा देखता हूँ कहाँ कुछ छूट हो चुका है, हाँ चेक करते हैं। चलिए थोड़ा दूर से देखता हूँ मैं बोर्ड में आके। चलिए बच्चों, तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा गलत किए हैं, ये थोड़ा सा दूरी बना के देखने पर समझ आया मेरे को क्या गलती की है। देखो कई बार बोर्ड के सामने रहने से गलतियां अक्सर हो जाता है। देखो ये है c², यहाँ है c², मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे मैंने समझिए क्या लगाया था, r1 माइनस r2 लगाया था। ठीक है बेटा, होता है कई बार ऐसा सामने रहने से इफेक्ट पड़ जाता है। तो देखो ये क्या है, r1 माइनस r2, मैंने क्या किया है, r1 माइनस r2 किया है और लिखा क्या है माइनस लगा दिया, ये जो है वो गड़बड़ हो गया। अब इसके चक्कर में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा क्या 0, यहाँ क्या जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये 0 क्या फर्क पड़ेगा, ये जो 1 दिख रहा है क्या जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 नहीं था इसलिए मैंने C1 में 0 देखा और इसके सापेक्ष किया। 0 अगर रहता तो इसका हम इसके सापेक्ष भी कर सकते थे, R1 के सापेक्ष भी हम उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया, पकड़ा गया बीच में क्या हो गया करके। यहाँ जब डबल 2 आया तो मुझे समझा गया कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कितना हो जाएगा कि यहाँ पे इंटू कर दिया 1 के साथ, तो 1 sin 2 तो क्या मिला c² मिला, 1 मिला और क्या मिला b² मिला। यहाँ से क्या मिल गया मुझे a² मिल गया, a²। तो मेरे पास आंसर क्या बना 1a² b² प्लस c²। ये चीज आपको शुरू करना था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आप पलट के देखना है, आपको कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हमसे हुआ है, आपको वापस को खोजना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा ये क्या है उड़ के चेहरे में आ रहा है, तो आज ये ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड लगाने से फायदा तो हुआ, आपको दिख रहा है, लेकिन नुकसान मुझे हो रहा है इसका। चलिए तो अब अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके देखने, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। x y x प्लस, आज का एक फोर्थ क्वेश्चन है, x y x प्लस वाई a² b² प्लस 1 c²। y x प्लस वाई x दिख रहा है, x माइनस वाई x और y दिख रहा है। लाना क्या है मुझे -2 x³ प्लस 5 को लेके आना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में और मुझे इसको हल करना है, परीक्षा में आया हुआ है कई बार। देखिए कैसे हल करना है इसको। हल मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को लिख देना है आपको, और किसको लेके चलना है हमको, लेफ्ट टेबल लेके चलना है ना। तो इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि ये हमारा राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का मान यदि इतना आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल सा अगर ऐसा कर दें क्या फर्क पड़ेगा, R1 R2 और R3।
लिखेंगे कहाँ पे, R1 के स्थान पे लिखना है, क्या लिखना है, R1 पे लिखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है कि प्लस वाई है, एक्स ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ये प्लस है, हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखो y प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस हो जाएगा एक्स हो जाएगा। R1 है ना, क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्या लगेगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। क्या लगाया मैंने, R1, यहाँ देखूँ, और जो ये जो है बाकी जो है वैसे रहेगा, y एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और y। देखो हमें बाकी चीजों को नहीं छेड़ना है ना, जो जैसा है वैसे रहेगा। हमने क्या दिमाग लगाया कि कहीं से जोड़ लेंगे तो हो सकता है कुछ हमको सामान मिल जाए जिसको हमको बाहर निकालते बन जाए, ठीक है ना, तो ये जीरो लगाएंगे। देखो यहाँ से हमको क्या फर्क, देखो यहाँ से क्या मिल सकता है हमको, यहाँ से मिल सकता है क्या, मेरे पास क्या बोर्ड छोटा हो जा रहा है, देखो ये x और x कितना हो जाएगा 2x, और y कितना हो गया 2y, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या मिल गया 2x प्लस 2y, ठीक है। y दो बार, x दो बार, क्या मिल सकता है 2x प्लस 2y, यहाँ देखो 2x प्लस 2y, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप बनता है ना, ये स्टेप पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ पे लगा दिया हूं मैं। देखो थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में हम क्या सकते हैं, देखो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, है ना, इसको 2x प्लस वाई को बाहर निकाल सकते हो आप, क्या मिल जाएगा 1 1 1, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पे है x प्लस वाई x और y, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया, जगह कम था करके इसको मैं ले लिया, आसान था, दोनों जोड़ते तो इतना आएगा। अब देखो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ मिटाने का कहाँ चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ तक हम पहुंच गए, चलिए इसको हम हटा देता हूं, आप पॉज करके फोटो खींच देना उसका, नहीं लिख पाओगे तो प्लस प्लस वाई। देखिए अब क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है 1 y x प्लस वाई, यदि मैं इसको माइनस कर दूं क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है, माइनस कर दिया 1 x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, और ये वाला वैसे रहेगा, चलेगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y ना, ये 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 2y बाहर निकला हुआ है, कॉमन निकला हुआ है, कहां से निकाले थे R1 से ना, यहाँ पे क्या हुआ था R1 से क्या करने पे, R1 से 2x प्लस 2y उभय निष्ठ लिए थे, ये लिखना भूल गया था मैं, इसको मैंने से लेंगे आप। चलिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपको, देखो 0 0 1, यहाँ कितना देखो y माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y भी कट जाएगा, क्या बचा माइनस एक्स आया, माइनस एक्स आया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पे जगह में पे 1 रहेगा अपना। यहाँ देखो एक्स और एक्स कटा, क्या बचा y, यहाँ पे क्या आएगा जी एक्स माइनस वाई आएगा, और ये क्या आएगा 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो कैसे आया ये चीज कहां से आया है, ये चीज हमने क्या किया है, C1 को किसे रिप्लेस किया, C1 माइनस C2, C1 में से C2 घटाया है। उसी प्रकार क्या किया है, C2 माइनस C3 किया हुआ है, C2 को क्या किया, C2 माइनस C3 से रिप्लेस किए हैं, ठीक है। यहां तक इजीली समझ में आया आपको। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह कमी है किसी कारण से, ज्यादा देर तक मैं नहीं रह सकता, आपको इसको बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लेना है, पॉज करके, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, या तो मुझे फिर हटना पड़ेगा, नोट कीजिए तो समय पास टाइम पास होगा उसके लिए। 2x प्लस 2y है ये, इस प्लस क्या था 2y था, बाहर निकला हुआ है। देखिए अब इसे अगर मैं क्या करूं, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया जाए, इस सारणी का R1 के सापेक्ष क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 जीरो दिख रहा है। ठीक, तो क्या बचेगा, देखो 2 जीरो मतलब इसके साथ गुना करें कुछ नहीं, ये इसके साथ बताएगा, तो 1 इंटू क्या बचेगा, 1 इंटू क्या बचेगा, मुझे ये छूटेगा और ये छूटेगा, बचा क्या देखो माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, इसको हल कीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए दोनों में से, एक्स प्लस वाई 1 है, 1 ही आया, गुना कीजिए कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं, क्या बचा 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ पहुंच में -2 के सामने में तो 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, -2 कैसे निकाल सकते, देखो ये सब पूरे इंटू में है ना, अगर यहां मैं -2 से गुना कर दूं इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, और -2 और इतना का एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक फार्मूला है, कहाँ लिखो इसको, लिख देता हूँ कहीं पे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो लाना था मेरे को, यही तो लाना था, देखो चेक कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने इसको ले आया सॉल्व करके। तो थोड़ा सा मेहनत मांगता है, थोड़ा सा दिमाग मांगता है, और फिर क्वेश्चन आपके पास रेडी हो जाता है। मेरे पास आपको सोचने का समय देने के लिए, है ना, सोचने के लिए समय नहीं है, सोचिए इसको, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, फिर आप सोच रहे हैं, इतना समय नहीं मेरे पास, है ना, तो इसलिए क्योंकि वीडियो बन रही है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करना रहता है। फिर भी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, क्लास जैसे फीलिंग हो आपके साथ, तो ये फीलिंग आप बनाए रखिए, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, ये उम्मीद आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन करें कि बाकी बना लोगे आप, देख लेते हैं कितना समय हो गया है, फिर उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ाएंगे वीडियो को अपन। अगर समय ज़्यादा हो गया होगा तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन और लेंगे। चलिए 33 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, फटाफट देखते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्स वाई जेड, है ना, या बीच में आपको आधा करके छोड़ दूंगा, फिर अब आना उसको 1 प्लस एक्स क्यूब 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स घात 3 वाई, ये हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई है, वाई जेड है, 1 प्लस वाई घात 3, जेड है, जेड स्क्वायर है, 1 प्लस जेड घात 3। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया है, और क्या दिया है, इसको 0 के बराबर दिया है। हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई जेड क्या है, तीनों से स्वतंत्र है ना, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के स्वतंत्र हैं लोग। ये क्वेश्चन दिया है,
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 1 प्लस वाई की 1 प्लस जेड की इक्वल टू 0 दिया है मुझे, और मुझे ये लाना है, ये मकसद है, जहां एक्स वाई जेड तीनों भिन्न भिन्न है, ठीक है, तीनों बराबर नहीं है, हम तीनों भिन्न है, एक दूसरे से क्या है, हम लोग भिन्न है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करना है तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है ना, देखने में मजे की, बड़ा कठिन लग रहा है, बहुत सिंपल है। आपको मैंने रूल सिखाया हुआ था, क्या रूल सिखाया हुआ है, यदि कोई संख्या आपको प्लस या माइनस के रूप में दिखे ना, योगफल के रूप में दिखे, किसी सारणिक में कोई स्तंभ या कोई पंक्ति मुझे क्या दिखे, किस रूप में दिखे, योगफल या अंतर के रूप में दिखे, तो मुझे करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं, प्रगुण नंबर, ठीक है, एक प्रगुण है ना, 1 प्लस यदि अल्फा है तो 1 को अलग और अल्फा को अलग, हाँ, दो सारणिक में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बस वही स्प्लिट हुआ, ये क्या हुआ, ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है, दो समान उसी सारणिक के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पहले कर दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक्स वाई जेड ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, जहां वही रखा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो, अगर यहां से मैं इससे एक्स निकाल लूं, इस कॉलम से इस पंक्ति से वाई निकाल लूं, और इस पंक्ति से जेड निकाल लूं, क्या किया है समझ में आया आपको। R1 से क्या निकाल रहा हूं, R1 से x, R2 से y और R3 से z निकाला हुआ है, R3 से क्या निकाला, z निकाला हुआ है, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से x निकल गया, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहां से x y z निकल गया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा घात 2, यहाँ क्या बचा भाई y, यहाँ y घात 2, यहाँ z और z घात 2। यहां तक क्लियर है बात। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड को अलग कर ली जाए, या एक काम करते हैं, चलो एक काम और करते हैं, इसको डाल दी जाए, इसको 1 को सामने लाते हैं, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कि जैसा का तैसा रखा हुआ है, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों, ये जैसा वैसी रखा हुआ है, कोई टच नहीं किए हैं। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं क्या, इसको इसके मतलब ये रूल नंबर प्रगुण नंबर 3 कहता है हमारा, किसी पंक्ति मतलब किसी भी स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, C1 रिप्लेसिंग टू C2, C1 को रिप्लेस से C2 कर दिया, सॉरी C2 है ना, C2 रिप्लेस किया C3, तो क्या करना पड़ता है, सारणी का मान बदल जाता है, माइनस में आ जाता है, तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं करूं, एक स्टेप और करूंगा, एक स्टेप पुनः कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, इस 1 को इधर ला दिया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये माइनस एक तो और आएगा, या माइनस पहले से था माइनस और आ गया, तो माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, पुनः ये प्लस हो गया, प्लस तो लिखा नहीं जाता, ये प्लस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या दिख रहा है 1 1 1 एक्स वाई जेड, सेम थी ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड को अपन कॉमन निकाल सकते, यहां से है ना, इसको कॉमन इसको बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है जी, यहां तक आराम से कर लोगे आप, अब ये आपके हाथ में है। अब यहां तक मान मिला मुझे, है ना,
1 प्लस एक्स वाई जेड ये मिला। ठीक है, क्या मिल गया? इस सारणी का मान मिला मुझे। किसका मिला? इसका मान मिल गया, है ना। देखो और इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इस या चलिए, है ना। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हल करना चाहें, ठीक है, तो कुछ हो सकता है क्या? सोचो तो यहां से अगर इसको इससे माइनस कर दिया जाए, इसको इससे माइनस कर दिया जाए तो दो जीरो हो जाएगा और अपन आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दिखा? थोड़ा सा गौर फरमाओ, क्या हो सकता है? अभी हिंट किया मैं आपको, है ना। किसी दो, देखो 1 1 1 दिख रहा है, आराम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी दो रो को जीरो बना सकते हैं, है ना। मतलब किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को जीरो हम लोग बना सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां कर सकते हो, ये ऊपर का बचना तो एक्स 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो R2 माइनस R1 कर सकते हैं, 1 माइनस 1 कर दो, R2 माइनस R1 y माइनस एक्स, और यह क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 जेड माइनस वाई और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इसको कहीं से मिटाना पड़ेगा, इसको जगह रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास बहुत समय था इसको नोट करने का, मैंने आपको समय भी दिया था, इसको नोट कर लीजिए करके। तो चलिए ये यहाँ तक हो गया, अब मैं इसको, है ना, इसको मिटा देता हूँ कम से कम। तो यहाँ पे किया क्या है मैंने, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, R2 को रिप्लेस किया है R2 माइनस R1 से और R3 को रिप्लेस किया है R3 माइनस R2 से। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आया होगा। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 कर दिए। ये देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, x मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला, 0 मिलने वाला है। यहाँ से y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा, z माइनस वाई मिलेगा और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू क्या, चलो लिख सकते उसको बाद में लेंगे, है ना। 0 लिख चल रहा है, 0 था ये चीज। तो और यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, मेरे से क्या छूट रहा है, ये छूट रहा है क्या, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये एचडी चल रहा है ना। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब देखो, अब ये 0 आने से देखो, ये 1 1 को 0 बनाए थे, अब इससे क्या हमको फायदा होगा, इस कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, इस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रसार, जानते हो आप, 1 को चाहिए तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, इसको बाहर देते हैं 1 के लिए। ठीक है, तो 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा, y माइनस एक्स जेड माइनस वाई और क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक काम और कर सकते थे, रुकिए एक काम और कर लेते हैं, हम थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रहा है, इसको एक स्टेप पर बढ़ा लेते हैं। एक स्टेप क्या आता है, 1 प्लस एक्स वाई जेड। देखिए अपन इस रो से कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अगर इस रो से अपन यहां से इस वाले रो से क्या कर लें, y माइनस एक्स बाहर निकाल लें, y माइनस एक्स बाहर निकाल लें। ठीक है, इससे तो यहाँ पे माइनस एक्स बाहर निकल सकता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जेड माइनस वाई को बाहर निकालें, जेड माइनस वाई को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 1 0 0 ये मिलेगा, यहाँ से एक्स रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हुआ क्या है, किससे R2 से y माइनस एक्स और R3 से z माइनस वाई को हम क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। ठीक है,
तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई, इसको अब मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। क्या करें, बोर्ड छोटा है तो मुझे बीच में जो मिटाना ही पड़ेगा भाई, आप उसको मैनेज कीजिए या तो फोटो खींच लीजिए पॉज करके। चलिए अब इसके सापेक्ष क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। तो क्या मिलेगा, साफ दिख रहा है आपको, जीरो है ना, केवल 1 के लिए मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, ये 1 1 वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस वाई माइनस एक्स। क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड मिला, वाई माइनस एक्स मिला, जेड माइनस वाई मिला, और यहाँ पे जेड माइनस वाई प्लस एक्स। तो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है क्या, जेड माइनस वाई और माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलना क्या था, जेड माइनस वाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ गड़बड़ हुआ, थोड़ा चेक करते हैं, वापस देखते हैं। 1 यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ वाई माइनस एक्स मिला, यहाँ जेड माइनस वाई मिला, क्या गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, है ना। थोड़ा दूर से देख लेता हूँ मैं, कहीं कुछ दिख जाए। सॉरी बच्चों, तो थोड़ा सा एक गलती कर बैठे हम लोग। क्या गलती कर बैठे हैं, देखो जब मैं यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या बनेगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होना चाहिए फार्मूला के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, वाई माइनस एक्स को बाहर निकाला है। तो जब मैंने वाई माइनस एक्स को बाहर निकाला है यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ बचना क्या चाहिए, वाई प्लस एक्स बचना चाहिए। वैसे यहाँ मैंने क्या किया, देखो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आता है, जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई आता है ना। थोड़ा सा पीछे पलट के देखने से समझ में आता है। तो जेड माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड प्लस वाई बचेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और ये तो वैसे ही रहा, जेड प्लस वाई रहेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा गलती हुई थी मेरे से, फिर सुधार लिया गया उसको। ठीक है, तो ये इससे गुना हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, बाई कट जाएगा। मैंने क्यों पकड़ पाया ऐसा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वाई माइनस एक्स आया हुआ है, जेड माइनस वाई आया हुआ है, जेड माइनस क्या हुआ है, वाई आया हुआ है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, जेड प्लस एक्स, है ना, या जेड माइनस एक्स। तो इसी कारण से मैंने तुरंत इसको पकड़ा कि नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए। चलिए, तो इसको अब हम इसको मिटा देते हैं, एक गलती इसलिए समझ में आया मेरे को। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, देखो 1 प्लस एक्स वाई जेड मिला, वाई माइनस एक्स मिला, जेड माइनस वाई मिला, और यहाँ क्या मिल सकता है, जेड, है ना, ये माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो क्या मिलेगा, जेड माइनस एक्स मिलेगा, और ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इससे मैंने 0 के बराबर लिख दिया। अब 0 के बराबर है तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, तो क्या 0। ठीक है, तो यही मुझे मिल गया, पूरे चीज 0 के नीचे भेज दिए, ये मिल जाएगा। यहाँ जहां हम क्या देख रहे हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, और जेड इज नॉट इक्वल टू क्या, एक्स। दूसरा एक्स माइनस वाई, या क्या है, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और क्या बच गया, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो ये था, बड़े सिंपल वे में था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा, है ना, लेकिन आसानी से अभी आपके गोली में आ जाएगा अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही करते हैं। काफी लंबा वीडियो बन गया है, ठीक है, तो मैनेज कीजिए, एंड कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा वीडियो बनाएं, ये क्वेश्चंस है बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।